हेलो दोस्तों। चलिए, आज हम पढ़ेंगे कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। है ना, कल हम पढ़े थे कूलाम का नियम। आज पढ़ेंगे कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। तो कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। ठीक है बच्चा, इसके पहले हम कूलाम का नियम पढ़ चुके हैं। तो कूलाम का नियम क्या होता है, इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही होता है कूलाम का नियम। यही कल हमने पढ़ाया था आपको। तो आज उसी को सदिश रूप में देखते हैं, है ना। चलिए सूखे हैं। तो कूलाम का नियम में हमने एक चीज निकाला था, एफ का मान एफ बराबर क्या निकाला था हमने, एफ बराबर 1/4πε0 के इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। इसमें 1/4πε0 एक कांस्टेंट है, के पर अवैधुतांक है, Q1 Q2 दोनों आवेश हैं और आर उनके बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उसी तरह से हम लेंगे, दो बिंदु लेते हैं, दो बिंदु आवेश प्लस Q1 प्लस Q2। ठीक है, देखिए दोनों सेम प्रकार के आवेश हैं, तो क्या करेंगे, एक दूसरे पे विपरीत दिशा में बल लगाएंगे। ये इधर से इधर को लगाएगा, यानी कि जब इस दिशा में तो कितना हो जाएगा F12। इसको 1 2 पढ़ते हैं, और यानी कि इधर से इधर को बल लगेगा, यानी 2 से 1 की ओर। ठीक है, तो F12 इधर क्या पढ़ेंगे, F21। ठीक है, ये F12 F21। अब मानते हैं कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, R है। अगर ये सपोज करते हैं कि दोनों क्या है, विपरीत अवस्था में है, यानी एक धनावेशित है और दूसरा ऋणावेशित, तो क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, यानी अपनी ओर खींचेंगे। तब इनकी प्रवृत्ति किधर कैसी हो जाएगी, यानी कि R इक्वल कैसा, R कैप R इक्वल कितना हो जाएगा, वेक्टर R कैप R कितना 1 2 इक्वल वेक्टर R 2 1 अपान R। ठीक है, ठीक, यानी कि चाहे इसको ऐसे लिख लें, चाहे ये सब ना लिख करके सिर्फ इतना लिख दें बस। ठीक है, यानी कि इसको सिर्फ अभी इतना लिख देते हैं, कैप 2 1, है ना। और इधर इधर वाले को क्या लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं कैप 1 2। यानी अगर जो बल है वो 2 1 है, तो जो मतलब जो जो प्रतिकर्षण बल है वो 2 1 है, तो इसका जब आकर्षण वाला, जब इसके बीच की रेडियस निकाली जाएगी तो 1 2 हो जाएगी। ठीक, चलिए इसी सूत्र पे फार्मूले पर रखते हैं। तो F12 बराबर कितना हो जाएगा, 1/4πε0 के इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। इसके साथ में बल कौन सा लगेगा, यानी त्रिज्या कौन सी होगी, दूरी, तो R कैप में 2 1।
ठीक है, ये मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और F21 के लिए 1/4πε0 K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और R12 कैप में। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, और इसी को हम यहाँ कामा लगा करके भी लिख सकते हैं। आप लोगों को एक नई लाइन में से लिख लेना चाहिए। दो समीकरण ये हैं और दो समीकरण और आप लोग इनके बीच में कामा लगा करके लिख लीजिए। यही है कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। ठीक है, तो आइए एक आधा उदाहरण समझ लेते हैं इनका, यानी कि अंकित प्रश्न। क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी 5.3 × 10⁻⁻11 मीटर है। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी यानी कि R कितनी है, 5 × 5.3 × 10⁻⁻11 मीटर है ना। तो उनके बीच आकर्षण बल का परिकलन कीजिए। ठीक है, तो किसके किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। एक इलेक्ट्रॉन है, एक आवेश यानी दो आवेश है, एक ये है एक ये है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 5.3 × 10⁻⁻11 मीटर। जिसमें से ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये वाला प्रोटॉन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 नेगेटिव में। प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, पॉजिटिव में, 1.6 × 10⁻⁻19 है ना। यानी ये Q बराबर Q1 बराबर इतना और Q2 बराबर इतना और R बराबर इतना। लगा दो कूलाम का नियम। F बराबर 1/4πε0 इंटू K इंटू क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। तो F बराबर 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9.0 × 10⁹ कल निकाले थे कि नहीं, इंटू 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू 1.6 × 10⁻⁻19, एक प्लस में दूसरा माइनस में, पूरे का बेटा 5.3 × 10⁻11 है ना। इतना समझ में आया। अब साथ साथ में यहाँ स्क्वायर लगाया तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दो। ठीक है, इतना हो गया। ये मान सही है ना, कल वाली वीडियो में, पिछली वीडियो में बताया था मैंने। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 8.2 × 10⁻⁻8 न्यूटन। ठीक है, क्योंकि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 8.2 × 10⁻8 आएगा। ठीक, -8 आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो ठीक है, आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन करते रहिए। 2-4 एग्जाम्पल आप लोग अपनी बुकों से लगाइए। बाकी का नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।